महागाथा, संकट मोचन हनुमान और प्रभु राम के अश्रु, एक अमर सत्य कथा। प्रस्तावना और गहरा हुक। नमो हनुमंते, जय श्री राम। दोस्तों, आपने हनुमान जी के शौर्य के हजारों किस्से सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी उस काल रात्रि के बारे में सुना है जब महाबली हनुमान की आंखों से अविरल अश्रु बह रहे थे? जब नियति ने लक्ष्मण जी को घेरा, तब एक भक्त ने साक्षात काल को ही चुनौती दे दी। आज हेमंत भक्ति सागर पर सुनिए वो मर्मस्पर्शी सत्य कथा, जब साक्षात नारायण यानी श्री राम एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप कर रहे थे और हनुमान जी उनके दुख को हरने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा चुके थे। दोहा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ हर्ष अपारा। संकट मोचन नाम तिहारो, भक्तन के तुम काज सवारो। राम का विलाप और हनुमान का संकल्प। लंका के भीषण रण क्षेत्र में मेघनाद की शक्ति से लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़े। पूरी वानर सेना में सन्नाटा पसर गया। प्रभु श्री राम जो समस्त जगत के आधार हैं, आज अपने छोटे भाई का सिर गोद में लेकर फूट फूट कर रो रहे थे। उनकी आंखों से गिरते आंसू लक्ष्मण के शांत चेहरे पर पड़ रहे थे। राम जी का विलाप सुनकर वहां खड़े पर्वत भी जैसे पसीज रहे थे। प्रभु कह रहे थे, हे लक्ष्मण, तुम मेरे लिए केवल भाई नहीं, मेरी आत्मा थे। मैं अयोध्या जाकर माता सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा? लोग कहेंगे कि राम ने अपनी पत्नी के लिए अपने भाई को खो दिया। चौपाई। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करिबर करहीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जौ जड़ दैव जियावै मोही। हनुमान जी प्रभु का ये दारुण दुख देख न सके। उनके हृदय में अग्नि प्रज्वलित हो उठी। तभी विभीषण की सलाह पर लंका से सुषेण वैद्य को लाया गया। वैद्य ने कहा, प्रभु, सूर्योदय से पहले द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लानी होगी, वरना लक्ष्मण को बचाना असंभव है। हनुमान जी ने बिना क्षण गवाए आकाश की ओर छलांग लगाई। मार्ग में रावण ने कालनेमी नामक मायावी राक्षस को भेजा ताकि हनुमान को भ्रमित कर सके, लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से उसे यमलोक पहुंचा दिया। पर्वत उठाना और भरत मिलाप। जब हनुमान जी पर्वत पर पहुंचे तो वहां हजारों औषधियां चमक रही थीं। समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था और हनुमान जी बूटी पहचान न सके। उन्होंने सोचा कि यदि मैं बूटी ढूंढने में समय लगाऊंगा तो प्रभु राम का भाई सदा के लिए सो जाएगा। हनुमान जी ने एक भीषण गर्जना की और अपनी भुजाओं में वो दिव्य बल भरा कि पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उखाड़ लिया। वे पवन वेग से लंका की ओर उड़े। मार्ग में जब वे अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो भरत जी ने उन्हें कोई मायावी राक्षस समझकर बाण मार दिया। हनुमान जी राम राम कहते हुए नीचे गिरे। जब भरत जी को सत्य पता चला कि ये महान वानर उनके भाई राम का दूत है, तो उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। हनुमान जी ने भरत जी के त्याग को देखा और उन्हें राम जी की वर्तमान स्थिति बताई। दोहा। गयो हनुमान महाबल सीमा, लखी कपि काल डरि खीवा। द्रोण शैल कपि हाथ उठावा, पवन वेग से अवध पहुंचावा। संजीवनी का चमत्कार और राम का आलिंगन। हनुमान जी समय रहते लंका पहुंचे। संजीवनी का रस लक्ष्मण जी के मुख में डाला गया और एक अद्भुत चमत्कार हुआ। लक्ष्मण जी जय श्री राम कहते हुए उठ खड़े हुए। पूरी वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। राम जी की आंखों में जो आंसू दुख के थे, वे अब आनंद की धार बन गए। उन्होंने हनुमान जी को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया। इमोशनल संवाद। राम जी ने गदगद कंठ से कहा, हनुमान, लोग कहते हैं कि ईश्वर महान है, लेकिन आज राम कहता है कि मेरा भक्त हनुमान मुझसे भी महान है। तुमने आज केवल लक्ष्मण के प्राण नहीं बचाए, तुमने राम को मरने से बचा लिया। तुम मेरे लिए भरत के समान प्रिय भाई हो। हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, प्रभु, ये तो आपकी करुणा है, मैं तो केवल एक तुच्छ वानर हूं। ये सब आपकी दी हुई शक्ति का प्रताप है। उपसंहार और संदेश। दोस्तों, हनुमान जी का ये रूप हमें सिखाता है कि असंभव कुछ भी नहीं, बस इरादा पक्का और भक्ति सच्ची होनी चाहिए। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो साक्षात ईश्वर भी हमारे ऋणी हो जाते हैं। अगर हनुमान जी की ये अटूट भक्ति आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जय बजरंगबली और जय श्री राम जरूर लिखें। ऐसी ही और दिव्य कथाओं के लिए हेमंत भक्ति सागर को अभी सब्सक्राइब करें।